क्रिकेट में ताकत और टैलेंट तो बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम दिखाएंगे वो मोमेंट्स जब खिलाड़ियों ने दिमाग से ही गेम पलट के रख दिया। क्रिकेट के ये पल साबित करते हैं कि मैच ताकत से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। और ये मोमेंट हमें सिखाता है कि टफ सिचुएशन को अक्ल से कैसे संभालना चाहिए। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहे थे। न्यूजीलैंड के बॉलर क्रिस कैर्न्स अपनी रिवर्स स्विंग से दोनों बैट्समैन को बार बार बीट कर रहे थे। सचिन सर के मुताबिक वो बॉलर के हाथ से ये जज नहीं कर पा रहे थे कि बॉल इन स्विंग होगी या आउट स्विंग। तभी सचिन को एक स्मार्ट आइडिया आता है। जो बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पर होगा वो वहां से बॉलर की सीएम की पोजीशन देखकर बता देगा कि बॉल किस तरफ जाएगी, क्योंकि वह बॉलर के ज्यादा नजदीक होगा। फिर दोनों ने तय किया, अगर बॉलर आउट स्विंग करेगा तो जो बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पर होगा वो बैट लेफ्ट हैंड में पकड़ेगा, और अगर इन स्विंग करेगा तो बैट राइट हैंड में पकड़ेगा। बस इस आइडिया को फॉलो करते ही जहां पहले दोनों बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं इस आइडिया को फॉलो करने के बाद रन आना शुरू हो गए, जिससे क्रिस का मोमेंटम टूट गया। Chris Gaines was bowling. This was in India. The ball was reverse swinging, and Chris Gaines was virtually beating us. And I met with Rahul in the middle of the wicket, in the middle of the over. I said, "I've got an idea." Rahul said, "Okay, tell me now. What is your idea?" River side is the shiny side. I will hold the bat in that hand. If he's going to bowl an outswinger, the bat is going to be in my left hand. If he's bowling in swinger, the bat is in my right hand at the non-striker's end. Right hand at the non-striker's end. एक और जबरदस्त मोमेंट है। आईपीएल में एएमआई बनाम आरआर का मैच था। कृष्णप्पा गौतम बॉलिंग कर रहे थे और रोहित शर्मा को स्टंप आउट करने का प्लान बना चुके थे। जैसे ही रोहित क्रीज से थोड़ा बाहर आए, गौतम ने उन्हें देखकर लेग स्टंप के बाहर तेज बॉल फेंकी जो वाइड जाने वाली थी। लेकिन अगर रोहित चूकते तो स्टंप आउट हो सकते थे, लेकिन रोहित ने अपने पैर से उस बॉल को किक कर दिया और अपने हाई आईक्यू के चलते रोहित ने अपनी विकेट बचा ली। And that is very nifty use of the feet. That's deliberate batting, isn't it? You can't run for it either. He's done well here. Well, that's just perfect batting. Knows that he's got. शेन वॉर्न क्रिकेट के लेजेंड क्यों थे? इस मोमेंट को देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे। बिग बैश लीग का एक मैच था जहां शेन वॉर्न ब्रैंडन मैकलम को गेंदबाजी कर रहे थे। इस दौरान शेन वॉर्न कमेंटेटर्स से माइक पर बात भी कर रहे थे। कमेंटेटर्स ने पूछा, अगली बॉल पर क्या प्लान है? शेन वॉर्न ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैकलम स्वीप शॉट खेल सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें लेग स्टंप पर फास्ट स्लाइडर डालूंगा जो टर्न होकर सीधा स्टंप पर लगेगी। और अगली ही बॉल पर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वॉर्न ने कहा था। मैकलम ने स्वीप शॉट खेला और बॉल उनकी टांगों के पीछे से सीधा स्टंप पर जा लगी। What about to McCullum, Shane? You might be trying to shake a sweet one after that first one, or maybe even go inside out again a bit harder. So I might try and slide one in there fast. एक और जबरदस्त मोमेंट है। उस्मान ख्वाजा जबरदस्त फॉर्म में थे और 141 रन पर नॉट आउट खेल रहे थे। विकेट मिल नहीं रही थी और रन लगातार बन रहे थे। तभी बेन स्टोक्स ने चाल चली। उन्होंने ख्वाजा के सामने 6 फील्डर्स की दीवार खड़ी कर दी। 3 फील्डर्स बॉलर की लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड में। अब ख्वाजा के सामने सीधा चैलेंज था, अगर चौका चाहिए तो फील्डर्स के ऊपर से मारो। जैसे ही अगली बॉल डाली गई, ख्वाजा ने ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन वो बॉल मिस कर गए और क्लीन बोल्ड हो गए। Have you ever seen a field like that? I haven't. एक और जबरदस्त मोमेंट है, बिग बैश लीग का सबसे ज्यादा दिमाग और टीम वर्क दिखाने वाला पल। मैच के दौरान मैथ्यू वेड ने एक शॉट खेला और बॉल सीधी लॉन्ग ऑन की तरफ गई। वहां मौजूद थे मैट ने टाइमिंग के साथ बॉल को पकड़ तो लिया, लेकिन पकड़ते ही उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाउंड्री के बाहर गिरने वाले थे। मैट ने बॉल को हवा में ऊपर उछाल दिया, लेकिन बॉल की दिशा भी ऐसी थी कि वो भी बाउंड्री के पार जा रही थी। इसी बीच मैट ने देखा कि उनका एक साथी खिलाड़ी तेजी से उनकी तरफ आ चुका है, तो उन्होंने हवा में जंप करते हुए बाउंड्री के बाहर से बॉल को एक बार फिर
बाउंड्री के अंदर फेंक दिया और अंदर खड़े खिलाड़ी ने बिना कोई गलती किए वो कैच पकड़ लिया। Some very handy lower order runs. So he goes high and long. Renshaw getting under it. He's right on the rope. He takes the catch. He bats it back, but he's over the rope. And he had nothing left to give. He was. एक और जबरदस्त मोमेंट है। बीबीएल का मैच था और बैट्समैन ने एक जोरदार शॉट मारा, लेकिन इस बार यह कारनामा एक ही फील्डर ने किया, माइकल नेजर। माइकल ने पहले बाउंड्री के बाहर से बॉल को अंदर लाया और फिर खुद बाउंड्री के अंदर आकर वो बॉल कैच भी कर लिया। एक और जबरदस्त मोमेंट है जब विकेटकीपर ने रनआउट से मैच पलट दिया। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच हुए मैच में एक शानदार मौका आया। बॉल श्रीलंकन बैट्समैन के पैड पर लगती है और अफ्रीकी खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू की अपील करते हैं। हालांकि बॉल लेग स्टंप को मिस कर रही थी, लेकिन बैट्समैन की कंफ्यूजन के कारण वह बिना देखे रन के लिए भागने लगता है। अब जो बॉल पैड से टकराई थी वो विकेटकीपर मार्क वाउचर के पास चली जाती है। मार्क ने अपील की, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बैट्समैन क्रीज छोड़ चुका है। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने बॉल को स्टंप्स की ओर थ्रो कर दिया और इसी चलते बैट्समैन एलबीडब्ल्यू से तो बच गया, लेकिन रनआउट हो गया। टॉम लैथम का हाई आईक्यू मूव। ये मोमेंट टॉम लैथम के हाई आईक्यू का बेहतरीन उदाहरण है। मैच के दौरान फैफ डू प्लेसिस ने एक स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉर्ट लेग पर खड़े टॉम लैथम ने उनकी मूवमेंट को पहले ही देख लिया। वह जानते थे कि फैफ ये शॉट खेलेंगे, तो उन्होंने पहले से ही लेग स्लिप की तरफ मूव कर लिया। जब फैफ ने स्कूप शॉट खेला तब लैथम पहले से ही उस दिशा में थे और शॉर्ट लेग से लेग स्लिप में बदलते हुए उन्होंने बॉल को शानदार तरीके से कैच किया। इसकी वजह से फैफ को आउट होना पड़ा और यह कैच टॉम लैथम के हाई आईक्यू की वजह से ही संभव हो पाया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।